मरने को रह जाए कोई हार नहीं। अस्त्र से न मरूं और शस्त्र से न मरूं और बाहर न मरूं भीतर न मरूं। इसने वरदान इतना बड़ा मांगा कि न भीतर न ऊपर न नीचे न नर से न पशु से। और जानते हो एक वरदान तो इसने बहुत बड़ा मांगा। कौन सा? वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इसने कहा कि 12 महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस खुश हो गया। अब उस विष्णु को मिटा दूंगा। अब वरदान पा लिया मैंने तो बहुत खुश हुआ। और इधर एक दिन की बात, इंद्र ने आक्रमण कर दिया इसकी नगरी पर। तो और तो कोई मिला नहीं। महलों में अकेली रानी कयाधु मिल गई। जितने यहाँ पर सेवक और दास दासियां थे ना, सब छलांग मार गए। आपत्ति विपत्ति में बहुत कम लोग साथ देते हैं। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और लोग मतलब के चंद मिलते हैं। जब आता है वक्त मुसीबत का तो उनके दरवाजे बंद मिलते। जितने दास दासियां सेवा, जैसे इंद्र ने आक्रमण किया तो सब भाग गए। कोई नहीं दिखाई पड़ा। दूतों ने कहा इसको बंदी बनाओ, ये गर्भवती है और इसके गर्भ से तो दुष्ट बालक जन्म लेगा, इसे मिटाओ फटाफट। बस मारने के लिए ही जा रहे थे, इतने में नारद जी पहुंच गए। और नारद जी ने कहा इसको छोड़िए, इसको खोल दीजिए। कहा क्यों? ये तो असुर की पत्नी है, असुर को ही जन्म देगी। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है और वह देवताओं का कल्याण करेगा, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और कयाधु देवऋषि नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। बोली मुनिवर, अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पति तप करने गए हैं और आज आप मौके पर आ गए तो आपने मुझे बचा लिया, मेरी रक्षा कर दी। यदि आप मौके पर ना आए होते तो आज ही मुझे मिटा दिया जाता। आप तो संत हैं, आप एक काम कर लीजिए। कहा क्या? कहा मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे अपने आश्रम ले चलिए। अब संत का तो हृदय कोमल होता है। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और एक कुटिया बनवा दी। उस कुटिया में कयाधु को प्रवेश करा दिया। इधर कयाधु ने कहा महात्मा, आप मुझे एक वरदान दीजिए। इधर तो हिरण्याकश्यपु वरदान पा रहा है और इधर कयाधु ने एक वरदान लिया। कयाधु ने कहा आप संत हैं और संत के वचन पर विधाता ब्रह्मा को भी विचार करना पड़ता है। आप एक मुझे वचन दीजिए। कहा क्या? तो कहा कि मेरे गर्भ में जो बालक है, इस बालक का जन्म पति की मौजूदगी में होगा। जब तक मेरे पति लौट कर नहीं आ जाएंगे
तब तक मैं बालक को जन्म नहीं देना चाहूंगा। महात्मा ने कहा तुम चिंता ना करो, ऐसा ही होगा। अब जरा विचार कीजिए, हिरण्याकश्यपु ने कितनी वर्ष तप किया बोलो? 10,000। बहुत सुंदर। इधर कयादु के गर्भ में प्रहलाद जी कितने वर्ष रहे? 10,000 वर्ष। अच्छा, संतों के यहाँ क्या होता है? कीर्तन, हरिभजन। तो प्रहलाद ने गर्भ में ही 10,000 वर्ष संकीर्तन किया है। कितने बोलो? और बोलो, जिसने 10,000 वर्ष संतों का भोजन पाया हो, संतों के यहाँ प्रसादी पाई हो, संतों के यहाँ कीर्तन किया हो, ईमानदारी से बोलो भक्त होगा कि नहीं? 10,000 वर्ष तप करके इधर जब हिरण्याकश्यपु लौटा, पता चला कि एक संत ने रक्षा की मेरी पत्नी की, तो संतों के चरणों में प्रणाम किया और कयादु को अपने पुनः महलों में रह करके आया। और कयादु ने कहा, अगर ये संत नहीं होते तो मेरा अंत हो जाता। इन संतों के कारण ही आज मेरा दर्शन हुआ है। तुमको प्रणाम किया हिरण्याकश्यपु ने, और बस उसी रात्रि में प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्याकश्यपु बोला, वाह, इधर मेरी साधना सफल हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने वरदान पा लिया और आज लौट करके आया तो क्या बात है, मेरे पुत्र का जन्म भी हो गया। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया है। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया है। हुआ जब जन्म बेटे का मनुज मन में से आया है। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया है। बड़े ही प्यार से पाला, बड़े ही प्यार से पाला, खिलाया है, पिलाया है। बड़े ही प्यार से पाला, पिलाया है, पिलाया है। हुआ जब जन्म बेटे का मनुज मन में से आया है। हुआ जब बेटे का तनुज मन में से आया है। कुंवर की देख सुंदरता, मुदित माता पिता दोनों। कुंवर की देख सुंदरता, कुंवर की देख सुंदरता, एक कर मात पिता दोनों। और कुंवर का चंद्र सा चेहरा, कुंवर का चंद्र सा चेहरा, बड़ा ही चमचमाया है। कुंवर का देख कर चेहरा बड़ा ही चमचमाया है। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया है। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया है। हुआ जब जन्म बेटे का तनुज मन में से आया। आज बहुत खुश हो गया, मेरी साधना भी सफल हो गई और आज बेटे का जन्म भी हो गया, तो बहुत खुश हुआ। अब
हिरण्याकश्यपु को जब बड़ा आह्लाद हुआ, उस आह्लाद के कारण ही इसने अपने बेटे का नाम प्रहलाद रख दिया। असुरों के यहाँ कोई ये पत्तरा नहीं खुलवाई जाती है। हमारे आपके यहाँ ये ज्योतिषाचार्य जो नाम रखते हैं ना, ये असुरों के यहाँ नहीं होती, उनके यहाँ तो ऐसे ही सब चलता है। तो आह्लाद हुआ इसके मन में, और आह्लाद के कारण इसने नाम प्रहलाद रख दिया। बस फिर तो हिरण्याकश्यपु ने अपने भाई का वध का बदला लेने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को जीत लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लिया, भगवान विष्णु को, नारायण को खोजने के लिए चल पड़ा। सर्वत्र ढूंढा पर भगवान कभी मिले ही नहीं। अच्छा देखो, इसने सब जगह ढूंढा और भगवान कहीं नहीं मिले, तो क्या ये कहोगे कि भगवान है ही नहीं? भगवान तो हर जगह है। तो जब हर जगह है तो इसने सब जगह ढूंढा, तो भगवान क्यों नहीं मिले? तो एक संत का बड़ा प्यारा भाव है, बोले भगवान तो बहुत कौतुकी और कृपालु है ना। हिरण्याकश्यपु बाहर सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन भगवान बड़े चतुर, वो सूक्ष्म रूप बना करके इसी के हृदय में बैठ गए। अच्छा देखो, जब भगवान इसके हृदय में बैठ गए तो भगवान जानते हैं कि ये बाहर ढूंढेगा, भीतर तो ढूंढेगा ही नहीं। और ये जीव का स्वभाव है, ये जब से जन्म हुआ है जीव का, सच मानना हम लोग बहिर्मुखी जीवन जी रहे हैं। कौन सा? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जीवन होता है बाहरी दुनिया को देखना, पड़ोसी क्या कर रहा है, फलाने के घर में क्या हो रहा है, फलाने का बेटा क्या करता है, फलाने की बेटी क्या करती है, फलाने की पत्नी कैसी है। दुनिया के दोषों को जानने के लिए तुम उत्सुक रहते हो 24 घंटा, एवरी डे 24 घंटे तैयार रहते हो। पड़ोसी की जानकारी मुझे मिले, गांव की जानकारी मुझे मिले, समाज की जानकारी मुझे मिले। लेकिन यदि तुम सुख में जीना चाहते हो, तुम आनंद में जीना चाहते हो, तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। यदि आप साधक बनना चाहते हो, आप भक्त बनना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, ये शास्त्र का सूत्र है कि बाहरी दुनिया का आप पहले कट करें और आप पहले थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं। आप अपने को थोड़ा सा चेक करें। जिस दिन भी आप अपने को चेक करने बैठ जाओगे, सच मानना आपका मुंह नहीं खुलेगा। हम लोगों के भीतर भी दोष कम नहीं, बहुत दोष। 10 प्रकार के अपराध हैं, कोई ना कोई तो अपराध हो ही जाता है। इसलिए यदि तुम साधक बनना चाहते हो, तुम संत बनना चाहते हो और दूसरों की ताका झांकी करते हो, कच्चे चिट्ठा सुनना चाहते हो, भक्त कौन है, साधक कौन है, संत कौन है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मना, जो मन वचन कर्म से एक हो गया है, वो महात्मा। आप देखिए, रामचरितमानस को पढ़िए। विश्वामित्र जी ने जब अहिल्या का उद्धार कराया, तो राम जी ने पूछा कि ये पत्थर की शिला क्यों हो गई, ये किसकी पत्नी है, आखिर ये शिला कैसे बन गई? तो संत कौन होता है? संत जीवन में कभी किसी के पाप की बात नहीं करता, संत कच्चा चिट्ठा नहीं खोलता। यहाँ पर विश्वामित्र जी संत हैं, उन्होंने जो कहा है यहाँ पर सीखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इंद्र ने ऐसा किया और फिर वो ऐसा हो गया और इन्होंने छल किया, और इन्होंने कोई मतलब नहीं, कच्चा चिट्ठा कुछ नहीं खोला। केवल एक बात कही कि गौतम नारी श्राप बसे उपल देह
निधि चरण कमल रज चाहती कृपा ईमानदारी से जरा देखिए एक साधु की साधुता। उन्होंने यहाँ पर पाप की चर्चा नहीं की, पाप नहीं लिखा, केवल एक शब्द कहा, गौतम नारी श्राप वश। अगर पाप की चर्चा की जाती तो वो रौरव नाम के नरक में चली जाती, लेकिन पाप की चर्चा नहीं, श्राप। आपको अगर किसी की कोई जानकारी मिल जाए, किसी का बच्चा वह अमर्यादित कर्म कर दे, कोई त्रुटि अभाव हो जाए, तो ऐसा नहीं कि इस मोहल्ले से उस मोहल्ला और इस टोले से उस टोला, नहीं, कोई मतलब नहीं। लाज अपनों की तो और हर कोई बचा लेता है, लाज अपनों की तो हर कोई बचा लेता है, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने। प्रेम अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्रेम अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, वो प्रेम अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्रेम अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्रेम गैरों से निभाए तो कोई बात बने, प्रेम गैरों से निभाए तो कोई बात बने, प्रेम गैरों से निभाए तो कोई बात बने, प्रेम गैरों से निभाए तो कोई बात बने। पेट अपनों का तो हर कोई भरा लेता है, पेट अपनों का तो हर कोई भरा लेता है, पेट अपनों का तो हर कोई भरा लेता है, पेट अपनों का तो हर कोई भरा लेता है, पेट गैरों का भराए तो कोई बात बने, पेट गैरों का भराए तो कोई बात बने, पेट गैरों का भराए तो कोई बात बने, पेट गैरों का भराए तो कोई बात बने। लाज अपनों की तो हर कोई बचा लेता है, लाज अपनों की तो हर कोई बचा लेता है, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बचाए तो कोई बात बने, लाज गैरों की बनाए तो कोई बात बने। सबसे पहला जीव को, साधक को अंतर्मुखी जीवन जीना चाहिए। और यदि हम लोग जिस दिन भी अंतर्मुखी हो गए, सत्य को उपलब्ध हो जाए, परमात्मा को पाने की पहली शर्त ही यही है, साधना का पहला सोपान यही है कि यदि तुम भक्त होना चाहते हो, तुम साधक बनना चाहते हो, तुम महात्मा बनना चाहते हो, तो पहले शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। अब शास्त्रों का स्वाध्याय किए नहीं, मार पीपी चिलम दाढ़ी जलाए जाई रहे, मार सीना फूंके जाई रहे, क्या मतलब? अंतर्मुखी साधक ही सत्य को उपलब्ध होता है। आज हिरण्यकश्यपु ने भगवान को सब जगह ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों?
क्योंकि भगवान उसके हृदय में ही छुप करके बैठ गए। भगवान जानते हैं, बोले अब ये बाहर ढूंढेगा, तो सब जगह खोजा और भगवान नहीं मिले, तो अपने आप लौट के आया और इसने अपने मन से ही कह दिया कि भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है, बस मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक हूं। आज कलयुग में भी एक दो भगवान बन के आ गए हैं, हिरण्यकश्यप की तरह, और उनकी बहुत वाह वाह हो रही है। लेकिन जानते हो वाह का उल्टा करो क्या होता है? वाह का उल्टा करो हवा, वो हवा भी उड़ जाएगी। जिनकी बहुत वाह वाह होती है, और एक बात मैं आपसे सबसे निवेदन करूं, जब आपकी बहुत वाह वाह हो तो सावधान हो जाना चाहिए, कहीं हवा ना हो जाओ। ये दुनिया के लोग तब तक वाह वाह करते हैं। दशरथ जी की बहुत प्रशंसा हो रही थी, सब मंत्री सचिव सेना सब जय जयकार कर रहे थे, तो जानते उन्होंने एक काम किया, सबसे पहले उन्होंने दर्पण मंगाया था। बोलो, शीशा मंगाया था ना, और उसमें उन्होंने क्या देखा था कि कनपटी के बाल सफेद हो गए, तो उन्होंने झट निर्णय लिया, और एक हमारे यहाँ कनपटी तो छोड़ो, पूरी खपड़िया नहीं सफेद पड़ जाए। संडे टू संडे बैठता है कटोरिया में घोर घूर के, हैं कटोरिया में घोरा। और ये है उत्तर प्रदेश का, क्या है ये? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी हरदोई, तो हरदोई में भी लखनऊ। क्या गजब का गांव। एक व्यक्ति लखनऊ से एक बार गया विदेश, तो वहां पर 3 लोग इकट्ठे हुए। कितने? 3। एक व्यक्ति जापान से आया था, एक व्यक्ति अमेरिका का था, एक व्यक्ति पहुंच गया मान लो लखनऊ से पहुंच गया। तो तीनों लोग इकट्ठे हुए, तो सुबह के लिए बुरुश कर रहे थे तीनों लोग। जरा सुनिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कैसा है। तो बुरुश कर रहे थे, तो अमेरिका वाले ने जापान वाले से पूछा, भाई साहब आपके यहाँ ये बुरुश कितने दिन चलता है? तो जापान वाले ने कहा, भाई साहब आपके यहाँ कितने दिन चलता है, पहले आप बताइए। बोले हमारे यहाँ 7 डेज चलता है, यानी केवल 7 दिन। बोले फिर रिजेक्ट हो जाता है, इसको डस्टबिन में डाल देते हैं हम लोग। तो उसने जापान वाले से पूछा, भाई साहब आप क्या कितने दिन चलते हैं? तो जापान वाले ने कहा, भाई साहब हमारे यहाँ तकरीबन 10 दिन चलता है। तो दोनों ने मिलकर के कहा, उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब आपका क्या ख्याल है, आपके यहाँ कितने दिन चलता है? तो लखनऊ से गया था, बोला भैया हमारे यहाँ रिटायर ही नहीं होता, कभी हम लोग रिजेक्ट नहीं करते। तो उसने कहा, भाई साहब अरे कभी तो रिजेक्ट करते होंगे, जब इसके बाल बिल्कुल फैल जाते हैं तो कभी तो रिटायर होता होगा। बोले भाई साहब केवल मुंह में रिटायर होता है। तो उसने कहा, यार मुंह में रिटायर होता है, फिर क्या करता है ये, फिर कहां चलता है? बोले भाई साहब हमारे यहाँ जब मुंह में रिटायर हो जाता है ना पुरुष, तो जब हम मुंह से रिजेक्ट करते हैं तो भाई साहब फिर खपड़ी में चलता है। 99% गांव में देखना, जब कटोरिया में घोर के बैठे तो पुरुष भैया मिले। तो उसने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ जब मुंह में रिजेक्ट हो जाता है तो भाई साहब खपड़ी में चलता है। तो उसने कहा, अच्छा। अरे बोले यार कभी खपड़ी में तो रिजेक्ट होता होगा, जब उसमें बिल्कुल बाल नहीं रहते होंगे, केवल डंडी रह जाती होगी, तब तो डस्टबिन में डालते होंगे, तब तो रिजेक्ट होता होगा। बोले भाई साहब हमारे यहाँ तो भी नहीं उसको फेंकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर उसका क्या करते हो? बोले भाई साहब फिर उससे हमारे यहाँ पैजामा में नड़ा डालते हैं, बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत काम में आता है बाद में भी।
तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का व्यक्ति कुछ भी डस्टबिन में डालने को राजी नहीं होता। वो कथा में कितनी मुंडी हिला ले, कितना सुन ले, लेकिन इस पिंडाल से बाहर निकलता है तो फिर मनमुखी ढंग से जीवन जीता है। और मैं प्रायः कहता हूं, कथा टाइम पास नहीं है, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर कोई मनोरंजन की दृष्टि से कथा श्रवण करता है वो व्यर्थ हो जाता है, कराता है व्यर्थ हो जाता है। वक्ताओं को तो आनंद मिलता ही है, 10, 20, 50 हजार रुपया बढ़िया खा पी रहे, चकाचक मौज ले रहे हैं, लेकिन श्रोता को आनंद नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तविक में आनंद लेना चाहते हो तो कथा मनोरंजन नहीं, कथा मनोरंजन है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा को अपने जीवन में उतारे। अब जब भगवान इसको नहीं मिले तो इसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अधीश्वर हूं, मेरी पूजा करो। और बंधुओं, इसने सबको अपने बस में कर लिया। इधर प्रहलाद जी धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए, तब एक दिन उनकी मां ने प्रहलाद को स्नान करा के श्रृंगार करके नूतन वस्त्र पहना करके कहा, जाओ अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करो। और प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्रहलाद के लिए धीरे धीरे पढ़ने के लिए भेजा। संडा मर्क पढ़ाने लगे और उन्होंने कहा, जाकर के जाओ इस मेरे बालक को आसुरी शिक्षा प्रदान करना। आसुरी शिक्षा का मतलब समझ रहे हो? असुर माने जो सुर विरोधी हो, सुर माने होते हैं देवता और असुर माने देवताओं के विरोधी। तो अब शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संडा मर्क, वो पढ़ाने लगे। अब इधर प्रहलाद जी तो 10,000 वर्ष पहले पड़े हुए हैं न गर्भ में, तो वही विष्णु की वही पूजा। अब क्या किया जाए? संडा मर्क ने कहा, महाराज ये दैत्य रूपी चंदन वन में बबूर का पेड़ पैदा हो गया है। क्या मतलब? बोले इसको क्या पढ़ाएं, ये तो पढ़ा पढ़ाया है। जानते हो प्रहलाद ने एक दिन विद्यालय में क्या काम किया? प्रहलाद जब पढ़ने गए तो वहां पर अध्यापक जो पढ़ा देते थे तो पढ़ लेते थे, लेकिन एक दिन दोपहर में अध्यापक लोग अपने एक रूम में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो प्रहलाद ने अपने संगी साथियों से कहा, सुनो आज एक पढ़ाई पढ़ाएं, तुमको एक पाठ पढ़ाएं, बहुत प्यारा पाठ है। तो जो साथ के बच्चे थे उन्होंने प्रहलाद से कहा, पढ़ाओ। तो प्रहलाद ने एक बच्चा बाहर खड़ा कर दिया, गुरुजी आए तो बता देना। और प्रहलाद ने बच्चों को जो पाठ पढ़ाया, आहा, प्रहलाद ने कहा कि लिखो तख्ती पे राम और पढ़ो पुस्तक में राम। लिखो तख्ती पे राम, पढ़ो पुस्तक में राम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम। मन में है राम, मेरे तन में है राम। लिखो तख्ती पे राम, पढ़ो पुस्तक में राम। लिखो तख्ती पे राम, पढ़ो पुस्तक में राम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम। हाँ मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम। अब प्रहलाद पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, अब सबको लगन लग गई। इतने में अध्यापक आए, तो जो चेला बाहर खड़ा था उसने कहा, गुरुजी आ गए। लेकिन बच्चों की तो लगन लगी हुई थी,
तो ये राम नाम जानते हो कितना मीठा है। जो संडा मर्ग पढ़ाने आए थे ना प्रहलाद को, जब उनके कान में ये नाम पहुंचा तो द्वार पर खड़े हो गए और बोले ये कौन सा पाठ चल रहा है, जरा एक बार सुनाओ फिर से, क्या पढ़ाई चल रही है ये। तो प्रहलाद तो मस्ती में पढ़ा ही रहे थे, तो और संडा मर्ग भी मस्त ही हो गए। संडा मर्ग भी बोलने लगे कि लिखो तख्ती पे राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो तख्ती पे राम, पढ़ो पुस्तक